हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 10, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन। तो स्टूडेंट, इसके अलावा भी आपको जो है इस चैनल पर 5th, 6th, 7th, 8th, 9 के मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी वीडियो जो है वो मिल जाएंगे और NCERT के 3rd, 4th, 5th के EVS के भी वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसका फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स मतलब क्या होता है? जोर लगाना, ठीक है। तो ये फोर्स जो है इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है? नाव चला रहा है और नाव चलाते वक्त इस ओर का जो है वो यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है स्पंज दिख रहा है, उसमें फिंगर से उसको प्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर जो है एक लकड़ी है जो दोनों हाथों से इसे तोड़ी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो ये बुलक है, बुल जो है वो इसे सामने लेके जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये टायर जो है, टायर को इस स्टिक के द्वारा जो है ये लड़का जो है उससे सामने लेके जा रहा है। देन यहाँ पर ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? अपने पैर से फोर्स लगाकर इस फुटबॉल को जो है ऊपर किक कर रहा है, ठीक है। तो ये सब पिक्चर्स आपने अभी देख लिए। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं यहाँ पर। विल अ बोट मूव अहेड अनलेस पुश विद द हेल्प ऑफ एन ओर? क्या ये बोट जो है हमने देखी थी, तो वो बोट जो है अगर हमने उसको ओर का जो हेल्प अगर नहीं लिया, तो क्या वो आगे पुश हो सकती है? मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी के द्वारा वो जो है वाटर को पुश कर रहा है यहाँ पीछे इस डायरेक्शन में। तो अगर इसका यूज़ हमने नहीं किया तो क्या ये बोट आगे जाएगी? तो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है, हु एक्सर्ट्स फोर्स टू मूव अ बुलक कार्ट फॉरवर्ड? अब ये जो बुलक कार्ट जो जा रही है, तो इस बुलक कार्ट को जो है कौन सामने लेके जा रहा है? तो किसका फोर्स लग रहा है यहाँ पे बुलक कार्ट पर? तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है ये जो बुल है, इसका फोर्स लग रहा है। मतलब ये अपने पूरे ताकत से जो है इस बुलक कार्ट को जो है आगे लेके जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो व्हाट मेक द बॉल मूव डूरिंग अ गेम ऑफ अ फुटबॉल? जब फुटबॉल का गेम शुरू रहता है तो बॉल को जो है वो मूव किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है फुटबॉल गेम में जब हम उस बॉल को मूव करते हैं, तो वो जो है फोर्सफुली जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। देन हाउ डज इट डायरेक्शन चेंज? और उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? तो हम जिस दिशा में उसको किक करते हैं उस दिशा में जो है वो फुटबॉल जो है वो आगे जाता है, ठीक है। और इस तरह से उसका डायरेक्शन चेंज होता है। विल द विल गो फॉरवर्ड इफ इट इज़ नॉट पुश विद अ स्टिक? अगर इस स्टिक से जो है हमने इस व्हील को जो है पुश नहीं किया, तो क्या ये टायर जो है वो आगे जाएगा? तो नहीं। जब ये लड़का जब ये जो बॉय है जब इसे पुश कर रहा है तभी ये जो है टायर जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। व्हेन वी किक द फुटबॉल कमिंग आवर डायरेक्शन टूवर्ड्स द गोल वी अप्लाई फोर्स। तो हम क्या करते हैं, जब हम फुटबॉल खेलते रहते हैं तो उस वक्त जो है हम उस जो फुटबॉल को जो है अपने पैरों से जो है किक करते हैं तो उसको जो है हम फोर्सफुली किक करते हैं, जिसके कारण जो है वो जो फुटबॉल है उसका डायरेक्शन चेंज होके वो जो है गोल की तरफ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है फुटबॉल को फोर्सली जो है वो किक कर रहे हैं। सो इन डे टू डे लाइफ वी डू मेनी एक्शन सच एज लिफ्टिंग, पुलिंग, riding a bicycle and stopping it at a time, pushing a load, squeezing or bending some things and driving vehicles। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे एक्शंस जो है दिन भर करते रहते हैं। जैसे कि लिफ्टिंग, किसी चीज़ को जो है लिफ्ट उठाना है तो वो हम जो है बहुत सारी चीज़ों को दिन भर में उठाते हैं। पुलिंग, वो भी काम हम करते हैं दिन में। राइडिंग
साइकिल, बहुत सारे बच्चे जो है साइकिल राइडिंग करते रहते हैं और उसको ब्रेक लगाकर स्टॉप भी करते हैं। लोड पुश करते हैं हम लोग। देन कुछ चीज़ों को बेंड करना है तो हाथों से जो है हम बेंड भी करते हैं। व्हीकल्स को ड्राइविंग करते रहते हैं। तो ये काम जो है हम दिन भर में बहुत सारे करते रहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स फॉर डूइंग ऑल दिस एक्शन। और ये सभी एक्शन करते वक्त हमको जो है कुछ फोर्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं, मतलब हमको ताकत जो है वो लगती है। सो फोर्स इज अप्लाइंग टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल इट और पुश इट इन एनी मैनर। कोई भी चीज़ जो है जो हमको पुल करना है, उठाना है या फिर पुश करना है, तो उसके लिए जो है हमको फोर्स ही लगता है। तो नो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है खुद होके अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करता है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी चीज़ को जो है मूव करना है तो उसके लिए जो है हमको फोर्स लगता है। फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन आर टू स्टॉप इट। तो कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो फोर्स लगता है, और उसको स्टॉप करना है तब भी जो है हमको फोर्स लगता है। तो कोई भी चीज़ जो है अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं है, उसको लेके जाने के लिए जो है हमको फोर्स ही लगता है, और उसको स्टॉप करने के लिए भी हमको फोर्स लगता है। ठीक है, कैन यू टेल? यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो, दो पिक्चर्स देख रहे हो। तो what happens when you hold the two ends of a spring and pull them apart? तो ये जो है स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है आपने देखा होगा, इस तरह का स्प्रिंग जो है वो होता है। तो इस स्प्रिंग को जो है ये दोनों हाथों से जो है दोनों साइड से जो है ये पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है दोनों तरफ से। तो ये दोनों हाथों से जब इसको पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है, तो उसको जो है दोनों हाथों पे जो है मतलब फोर्स लग रहा है यहाँ पे। देन व्हाट हैपेंस व्हेन अ ब्लैकस्मिथ हैमर अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन? तो ये जो स्मिथ जो है, ब्लैकस्मिथ यानी जो लोहे के काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ब्लैकस्मिथ कहा जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ब्लैकस्मिथ है वो इस हैमर से मतलब हथौड़े से जो है ये रेड हॉट पीस ऑफ आयरन है, मतलब इसको जो है ये पीस को जो है आयरन के उसको गर्म किया गया है, इस पीस को आयरन के, और उसको रेड कर दिया गया है, और उसके ऊपर इस हैमर से जो है उसको मारा जा रहा है। ठीक है, हैमर किया जा रहा है। तो क्या होगा, ये जो आयरन का पीस जो है इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप एन ऑब्जेक्ट। और जब भी जो है हमको किसी ऑब्जेक्ट को जो है उसका शेप चेंज करना है तो हमको क्या लगता है, फोर्स लगता है। जैसे कि ये जो स्प्रिंग जो है इसको हम दोनों हाथों से पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, तो इसका शेप जो है हम चेंज कर रहे हैं। देन यहाँ पर जो है ये आयरन का पीस जो है जिसे गर्म किया गया और उस पर हैमर से हम मार रहे हैं, तो क्या होगा, ये आयरन के पीस का भी शेप जो है वो चेंज होता है। तो दोनों वक्त में जो है हमें फोर्स ही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर टाइप ऑफ फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्स के भी जो है बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है मस्कुलर टाइप। ठीक है, मतलब हमारे मसल से जो फोर्स लगता है उसे क्या कहा जाता है, मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। ओके, इन ऑल द एक्शन शोज इन द पिक्चर 10.1। तो जो भी हमने 10.1 में पिक्चर्स देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आप देख रहे हो, तो ये जो भी 10.1 के हमने पिक्चर्स देखे, तो ये सभी पिक्चर्स जो है इन सभी पिक्चरों में जो है द मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल इन द बॉडी। कुछ मूवमेंट हो रही है, और जो मूवमेंट हो रही है उसमें जो है किसकी हेल्प से हो रही है, बोन और मसल की हेल्प से जो है वो मूवमेंट हो रही है सभी पिक्चर्सों में। जैसे कि आपने देखा बुलक कार्ट जो है वो बुल जो है, जो बैल है वो खींच रहे हैं, मतलब उनके बोन्स जो है और उनके मसल जो है वो काम में आ रहे हैं, उनके फोर्स की वजह से ही जो है वो बुलक कार्ट को आगे लेके जा रहे हैं। जो बोट देखा हमने, बोट पे जो मैन था वो भी जो है क्या कर रहा है, बोट को जो है वो सामने लेके जा रहा है। तो वो बोट जो है कैसे सामने जा रही है, तो उसके हाथों
मसल का जो पावर है इस ओर के ऊपर, तो और बोन का जो पावर है उसकी वजह से जो है वो फोर्सफुली जो है पानी को इस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है, और जिससे बोट जो है वो आगे जा रही है। हाँ, यहाँ पे ये जो फिंगर दिख रहा है उससे वो प्रेस कर रही है, मतलब मसल और फिंगर के बोन का प्रेशर जो है यहाँ पर आ रहा है, और इसकी वजह से ये जो है प्रेस हो रहा है। देन यहाँ पे जो है ये जो लकड़ी को वो तोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी जो है दोनों हाथों के मसल और बोन का जो है मतलब फोर्स लग रहा है, और उसकी वजह से जो है वो इस लकड़ी को तोड़ सक रहा है। देन यहाँ पे जो है ये लड़का जो है ये स्टिक को जो है फोर्सफुली जो है इस पे इस टायर से पे जो है वो मार रहा है, मतलब उसके भी मसल और बोन्स का जो है पावर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देन यहाँ पर जो है ये फुटबॉल को किक कर रहा है, तो इसके पैर के मसल और बोन जो है यहाँ पर काम में आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये सभी एक्शंस में जो है मसल और बोन का जो है हेल्प, मसल और बोन के हेल्प से ही जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। द पर्सन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड इज लिफ्टिंग बाय यूजिंग मस्कुलर फोर्स, लिफ्टिंग द वेट बाय यूजिंग मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे ये जो पर्सन दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग करते वक्त जो है वो अपने हाथों से उसे उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसके मसल और बोन का जो है वो यूज़ हो रहा है, फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, तो इसे जो है मस्कुलर फोर्स कहा जाता है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, ये आपको जो है बुक में लिख लेना है, ठीक है। तो व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, तो फोर्स अप्लाइड, इसका आंसर क्या है ये, द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स जो है मसल से के हेल्प से जो है अप्लाई हो रहा है उसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यूज योर ब्रेन पावर, आपका ब्रेन पावर यूज करना है यहाँ पे। फॉर विच टास्क इन योर डे टू डे लाइफ डू यू यूज मस्कुलर फोर्स, तो आप दिन भर में जो है अपने मस्कुलर फोर्स का यूज करके क्या क्या काम करते हो। तो सुबह उठे बराबर जो है हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करते वक्त भी हमारा मसल और बोन जो है वो यूज हो रहा है, फोर्स लग रहा है उसका। नेक्स्ट, हम जो है नहाते हैं, नहा धो के फिर हम जो बैग अपने साथ में लेके जाते हैं स्कूल में, तो उसमें भी जो है हमको मतलब फोर्स लगता है उसको पकड़ने में। तो दिन भर में आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो और जिससे कि आपके मसल जो है वो यूज़ होते हैं। तो वो आपको अपना ब्रेन पावर लगाकर यहाँ पे डे टू डे लाइफ में आप कहाँ पर मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड वन आता है वो है मैकेनिकल फोर्स। सेकंड वन इज द मैकेनिकल फोर्स। अब ये मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, तो वी यूज डिफरेंट मशीन फॉर डूइंग मेनी टास्क। हम लोग जो है अपने काम करने के लिए दिन भर में बहुत सारे मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स इज यूज्ड फॉर रनिंग सम मशीन, और कुछ मशीन को जो है चलाने के लिए जो है हम मस्कुलर फोर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सम मशीन्स आर रन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, और कुछ मशीन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल जाती है और कुछ जो है फ्यूल्स मतलब पेट्रोल और डीजल से चल जाती है। तो मशीन्स लाइक द लैटर आर कॉल्ड अ ऑटोमेटिक मशीन, और मशीन को जो है आगे चल के जो है क्या कहा जाने लगा, ऑटोमेटिक मशीन जो है वो कहा जाने लगा। देन बिकॉज अ मैकेनिकल फोर्स इज यूज्ड हियर, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स जो है वो यूज होने लगा कहाँ पर, मशीन में। तो फॉर एग्जांपल सीविंग मशीन, सीविंग एक बार हमने चक्का घुमा दिया तो वो जो है वो चलने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रिक पंप की बटन दबा दो तो वो पंप जो है वो शुरू हो जाता है। वॉशिंग मशीन बटन दबा दो तो बस वो अपने आप चलने लगती है, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक मशीन कहा जाता है। देन मिक्सचर जो है, मिक्सचर की भी बटन जो है हमने शुरू कर दी तो बस मिक्सचर भी जो है अपना काम शुरू कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको जो है बटन दबाने से शुरू हो जाती है और अब हमारे काम हो जाते हैं। तो मेक ए लिस्ट ऑफ अदर सच मशीन, और ऐसे ही जो है और भी जो आपके घर में ऐसे मशीन्स हैं, जैसे कूलर है, तो वो भी आप लिख सकते हो, फ्रीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मशीन से चलती है, तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो मैकेनिकल फोर्स क्या हो गया फिर? द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ अ मशीन। क्या कहा जाता है? मैकेनिकल फोर्स। जो मशीन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो जो है मैकेनिकल फोर्स है। तो यहाँ पे भी जो है एक क्वेश्चन बन रहा है भी, व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स? मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये आंसर है इसका, द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड अ मैकेनिकल फोर्स। तो ये जो है वीडियो को स्टॉप कर लेना है और ये क्वेश्चन और आंसर आपको तुरंत में लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, इट रीचेस अ सर्टन हाइट एंड कम्स डाउन अगेन। तो जब हम किसी चीज़ को जो है ऊपर फेंकते हैं, जैसे कि ये लड़का जो है ये बॉल को ऊपर फेंक रहा है, तो जैसे ही हम उसको जो है फोर्स अप्लाई करके ऊपर फेंकते हैं तो सर्टन हाइट तक जो है वो ऊपर जाता है और फिर वहाँ से वो नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पर जाता है और फिर यहाँ से नीचे आता है, वो सर्टन हाइट तक जाके वो कम बैक होता है, ठीक है। सो व्हाई इज दिस सो? तो ये क्यों हुआ? सो व्हाई डू फ्रूट्स ऑन ट्री फॉल्स टू द ग्राउंड? ये जो ट्रीज के ऊपर जो फ्रूट्स लगे हैं, ये फ्रूट जो है वो नीचे क्यों गिरते हैं? तो द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है हमारा, वो क्या करता है? सभी ऑब्जेक्ट को जो है वो अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो ये जो अर्थ की जो खींचने की शक्ति है, उसे ही जो है क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स है जो अर्थ के ऊपर होता है, वो क्या करता है? सभी चीज़ों को जो है अपने तरफ खींच के रखता है, मतलब उसको अपने तरफ खींच लेता है। तो इसीलिए जो है उसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? यहाँ पे आपको ये फिर से जो है वीडियो को स्टॉप करके लिखना है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसका ये आंसर है, क्या है? द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। जो फोर्स अर्थ पे अप्लाई होता है, जो सभी चीज़ों को अपने तरफ खींच लेता है, उसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि आप देखो, अगर हम जो है अर्थ हमारी जो है रोटेट होते रहती है गोल 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 गोल, तो हम लोग नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? जो बिल्डिंग्स है, ये जो सब गाड़ियाँ जा रही है सब, तो ये सब जो है वो नीचे क्यों नहीं गिरती है जब कि अर्थ जो है गोल गोल घूमते रहता है? क्योंकि अर्थ पे जो है एक फोर्स अप्लाई होता है जो जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, वो जो है सभी चीज़ों को अपने तरफ खींच के रखती है, और इसीलिए जो है हम लोग कोई भी जो है मतलब अर्थ घूमते रहता है तब भी जो है हम गिरते नहीं हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया है? इन द पास्ट, हमारे पास्ट में क्या हुआ है? सो सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर ग्रेविटेशनल इन द 17th सेंचुरी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी जो है वो किसने की है? सर आइजैक न्यूटन ने। कब की है? तो 17th सेंचुरी में। द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कोई भी चीज़ जो है ऊपर होती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट होते रहती है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट होते रहती है। जैसे कि यहाँ पे ये लड़का जो है क्या कर रहा है? बॉल को जो है ऊपर फेंक रहा है। तो ये जो बॉल ऊपर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट होते रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल
फोर्स जो है वो एक्ट होते रहता है, ठीक है। सो हेंस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज एंड डिक्रीजिंग टिल इन द एंड इट बिकम जीरो। और इसीलिए जो है जब ये फोर्सफुली हम बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो जो है मतलब धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर एक सर्टन लिमिट पे जो है इसका जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाता है और फिर जो है वो स्पीडली जो है वो नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अपोजिट साइड में जो है एक्ट होते रहता है। तो देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ गोइंग अप एनी फर्दर। इसीलिए जो है जब ये यहाँ पर उसका स्पीड ज़ीरो हो जाता है तो वो जो है नीचे की ओर जो है वो आने लगता है, ना कि वो ऊपर जाता है। तो वाइल फॉलिंग इट स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जब वो नीचे आते रहता है तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट होते रहता है उसके अपोजिट साइड में, इसलिए वो जो है स्पीडली नीचे आने लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आगे का जो पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में लेंगे और वो जल्द ही आपको अपलोड कर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, इसमें जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसको जो है वीडियो को स्टॉप करके लिखते जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और पसंद आता है तो इसे क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जिन्होंने भी इसे सब्सक्राइब किया है उसका धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।